बहुत शुक्रिया जनाब सलीम वराज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहसिन वरीक साहब के दरमियान। मोहसिन साहब, हमें आपको मालूम भी है अख्तलाफी बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी इस इतनी तादाद में जो लोग आए हैं ये आपकी मोहब्बत में आए हैं और ये सिर्फ आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, और उस्ताद मोहतरम हमारे मुंसफ शुबैरा साहब इनको सुनने के लिए आए हैं। आप इनके लिए मसले राय हाफिज़ सईद साहब, जटाउल्ला साहब, मुबस्सिर साहब, खानेवाल तक्स बार, और हमारा रे देखें रे आगा अकमल खान साहब रे, आज 4 साल 5 साल बाद मैंने इनको देखा है, अकमल खान आगा साहब को। बहुत ही रिपोर्टिव जजमेंट इनकी, आपको मसलन कि आप हर तीसरी रिपोर्टिव जजमेंट आगा साहब की होती है। तो आज अगर आए हैं, नातुरमान साहब आए हुए हैं, वकास खालिद साहब आए हुए हैं, ये आपकी मोहब्बत में आए हैं। जनाब पुरजोर तालियों के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कल की बात है, मैं आपके पास आया था और हमने वहाँ पे सेल टैक्स पूरा कवर किया था और स्टार्ट यहीं से किया था कि जी जो क्वेश्चन है साथ करते जाएं, और फिर उस लेक्चर को हमने बाद में जजमेंट भी शेयर की बार में। तो मेरे ख्याल में मैं तो किसी दूसरी साइड पे नहीं गया जी, मैं पहले भी आपके साथ ही था, आज भी आपके साथ हूँ, आइंदा भी आपके साथ ही हूँ। मैं सारे दोस्तों से पहले मेरे उस्ताद मोहतरम मुंसफ शुबैरा साहब बैठे हैं जी, बार का रोल ये वाला होना चाहिए। मैं लाहौर टैक्स बार में कंटिन्यू 6 साल टैक्स एकेडमी का चेयरमैन रहा हूँ और मैं मॉनिटर होता था, उस्ताद जी वहाँ पे पढ़ाते थे हमें। तो हमने वहाँ बैठ के हर थर्सडे को पढ़ा और हमने आगे काम करना सीखा। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद हमने अल्टरनेट ढूंढा। फिर एहसन साहब हर काम में इंतहा पसंद है, मेरे रियल भाई हैं छोटे, वो जो काम भी करते हैं इंतहा पसंदी से करते हैं और एंड तक करते हैं। तो उन्होंने पढ़ने के काम को भी इंतहा पसंदी से इस वक्त किया हुआ है। और मंशा साहब के उनके हर थर्सडे को आपने लेक्चर देखते हैं। गाजी साहब तो मैं खुद ही हूँ ना जी, ये कोई दूसरे साहब नहीं खड़े हैं, ये मैं ही खड़ा हूँ मेरे इलेक्शन में भी हर जगह। और इलेक्शन के अलावा ये इलेक्शन तो एक ज़िमनी चीज़ थी, तो हमेशा जो है पूरी मुल्तान टैक्स बार जो है वो मेरी अपनी बार है। और इवन मुझे किसी बात में कोई कहना नहीं है कि मैं यहाँ अच्छी कुछ चीज़ें, और शाम को भी फंक्शन के बाद ऐड भी करके जाऊँगा। यहाँ पे बेहतरी आएगी मेरे आने से, यहाँ पे इख्तलाफ बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे मोहब्बत बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। मैं अगर अब सीनियर्स का नाम लेना शुरू करूँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं हो सकती है। अली वान साहब भी मेरे साथ लाहौर से आए हैं जी, और अली वान साहब हमारा पार्ट एंड पार्शल हैं, हमारे हर चीज़ के हमारे साथ हैं। अब्दुल वदूद चीमा साहब लियाकतपुर से आए हैं जी, मेरे रियल मामूजात भाई हैं और बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं वहाँ पे। और स्पेशल जो है आज चूँकि मेरी इनकी इस एलिवेशन के बाद पहली मुलाकात है। साथ उस्मान बाजवा साहब एडवोकेट हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, फ़ीसें कम देते हैं, लेकिन जो मेरे खालाजाद भाई हैं। साथ ज़ीशान बाजवा साहब बैठे हैं, ये भी मेरे खालाजाद भाई हैं, ये खानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये आप दोस्तों की मोहब्बत है जो यहाँ लेके आती है जी। मैं अब छोटा सा ये कुछ दिन पहले से शेयर करूँ जी कि फ्राइडे को मैंने ज्वाइन किया था, ट्यूसडे को मैंने कोर्ट शुरू की थी। नॉर्मल ट्रिब्यूनल में आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, महीना जजिस को वो ट्रेनी जज के तौर पे साथ बिठा देते हैं और वो काम चलता रहता है। तो मैं आज आपके पास जब आया हूँ कोर्ट करके आए और 200 से ऊपर हम केस हर्ड कर रहे हैं और एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें हमने स्टे ना दिया हो। सिंगल केस भी जिनसे मैं काम कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन ना दी हो, एडजर्मेंट ना दी हो, स्टे ना दिया हो। लेकिन हर वो केस जो हमारे पास आया है हमने इमीडिएटली, मेरा एक ही सवाल था कि फ़िक्स है कि नहीं है। फ़िक्स नहीं है तो फ़िक्स कर दें, और जो फ़िक्स है मैंने कहा सुना दें। जिसने टाइम मांगा है उसको दे दिया, बाकी हर्ड। और उसमें सेल टैक्स में तो वो चूँकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने उन्हें सिंपल यही पूछा कि शोकाज किस डेट से पहले का और किससे बाद का है, सिर्फ वो बता दें, बाकी आपकी मर्ज़ी है बता दें जो है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी जैसे मंसूरी शाह साहब ने हाई कोर्ट में किया था कि कैटेगरीज़ कर लिए थे। कुछ लॉ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि गाजी साहब पेश हुए हैं तो कर दें, और एक कुछ यंग बच्चा आया तो उसको ही फ़ाइल जो है 2 महीने पड़ी रहे। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे ना जो कॉमन इशू हैं उनका एक पेट ऑर्डर बन जाए। वंस फिर कोई दोस्त भी आए तो कम से कम मेरे वाली कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो सेम ऑर्डर उनको पता हो कि जी इस कोर्ट में इनका ऑर्डर देंगे तो हमें किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर इसी तरह ही हमें मिलेगा। बाकी ये है जी कोई जायज़ काम हो पूरे ट्रिब्यूनल में, कहीं आपको दिक्कत आए, सारे मेरे वो कुलीग हैं, जैसे आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं,
आप मुझे बार मेंबर के तौर पे अपना भाई समझ के बताएं। और हमने छोटे मोटे मिसाइल लाहौर में भी इस तरह हल करवाए हैं, जहाँ पे कोई प्रोसीजर लैप्स आ रहा था, कोई फाइलिंग में आ रहा था, वो बल्कि लाहौर में तो मुझे एक दो दफ़ा बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो अपील जमा करवाने गए, तो जब मैं अभी एडवोकेट के तौर पे काम कर रहा था तो बार में ले गए जी हम रिसीव करें कि ना करें। तो ब्रीफ किसी भी लॉयर का पर्सनल मैटर होता है, वो उसके क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, वो बार में ला के नहीं शेयर कर सकते कि ये वो। मैंने उनको सख्ती से कहा, मैंने कहा जी आप पहले हम मेंबर्स के पास लाएं, हम आपको ना बता पाएँ तो फिर आप बेशक बार में ले जाएं, वहाँ से आप पूछ लें ताकि गलत ना हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी वो प्रोसीडिंग स्टे करनी थी कि जी 161 के साथ 163 किया और वो प्रोसीडिंग अभी तो उस साल की हो नहीं सकती थी, तो वो कहेंगे जी शोकाज नोटिस के इसके साथ रिकवरी नोटिस नहीं है, हमने स्टे नहीं लगाना। मैंने कहा जी मेरे पास लाए, मैंने मेंबर साहब को मैंने कहा जी इसके रिकवरी नोटिस तो आना ही नहीं है, इसके साथ तो सिर्फ प्रोसीडिंग का नोटिस आना है। उन्होंने फ़िक्स भी किया और जो दूसरे बेंच में फ़िक्स हुआ उन्होंने मेहरबानी भी की कि कमिश्नर को दोबारा कहा जी आप सारे पॉइंट्स देखते क्यों नहीं, आप नीचे भेजते ही क्यों हैं। वो दोबारा कमिश्नर के पास भेज दिया, जो वो प्रोसीडिंग थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो ये है कि जी इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही होगी, 100% हम भी नहीं फरिश्तियों की तरह काम कर सकते, लेकिन जो आसानी होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला मेरे अपने लिए भी आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। और मैं 24 घंटे एक्सेसिबल हूँ, वही मोबाइल नंबर मेरा कंटिन्यूड है जो बतौर एडवोकेट था, और कल को भी जब आपके साथ आऊँगा तो इंशाल्लाह वही मोबाइल नंबर एक्टिवेट होगा। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।